जैसे 300 करोड़ रुपया मोदी ने एक पुतला बनाने में खर्च किया, 3000 करोड़ पुतला बनाने में खर्च किया। वो किसी एक फैक्ट्री को लगाता है यूपी बिहार या किसी भी अदर स्टेट में, तो उसमें कम से कम 10,000 आदमी जिंदा रहता, 10,000 आदमी जिंदा रहता। तो वो उनका पुतला बनवा दिए। वो कौन सा हमारे देश के लिए अच्छे काम के बनवाना था, तो जैसे गांधी जी का बनता है, अम्बेडकर का बनता है, सुभाष चंद्र को बस बनवाते, उनका क्यों बनवाए? तो पटेल ने कहा कि आज तक किसी गुजरात का लड़का एक भी MP मिलिट्री में है नहीं है, कोई भी नहीं है। मिलिट्री में मरने वाला लड़का सिर्फ यूपी बिहार महाराष्ट्र केरला, इसके अलावा कोई है? मोदी के कोई भी एक लड़का मिलिट्री में मरने वाला हम हिंदुस्तानी है। वो लोग क्या करता है? खाली दादागिरी करता है। अभी जो गुजरात में दंगा हुआ था, बिहारियों पे, यूपी वालों पर अत्याचार हुआ था, उस बात पे कुछ मोदी जी तो नहीं बोले हैं? उस पर तो कुछ नहीं बोले ना मोदी जी। हम लोग तो जाते हैं वहाँ कमाने के लिए, हैं? वो लोग हमको थप्पड़ मारते हैं, जूता मारते हैं। मतलब ये मोदी जी को देखना चाहिए ना। वो तो वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं मोदी जी, बस वादे करते हैं भुड़का पहन करके। अभी वो राफेल डील की जो फाइल चोरी हो गई, वो सुरक्षा है उनकी? उनके ऑफिस से खुद ये फाइल चोरी हो गई, ये बताइए, ये तो सुरक्षा है उनकी? तो वो देश को सुरक्षा क्या देंगे? राम मंदिर बनवाने वाले थे, राम मंदिर का अभी मुद्दा खत्म हो गया। एक हमला हो गया पुलवामा में, अब चाहे जिसने करवाया हो, उसमें पब्लिक को इकट्ठा किए, बस थोड़ा ऊपर उठ गया पब्लिक। जो मूवमेंट है, जो भी है, बीजेपी की सरकार है, वो दंगा कराती है हर जगह। अभी रामनवमी वगैरह आया हुआ था, वहाँ प्रशासन थोड़ा अलर्ट था, जो भी है। ठीक है। तो अभी सब लोग मतलब इकट्ठे जो भी है, भाई भाई हैं अभी, और सबको समझ में आ गए कि किसको यानी जिताना है। तो हम लोग तो लालू यादव को ही जिताएंगे। ठीक है। हम बहुत तकलीफ पे हैं, भगवान के सामने रोते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बस लेटर में रह गए, हमारा सुनवाई करे। में इस वक्त हम लोग हैं दुरौंदा के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो गांव का नाम है नवलपुर। इस क्षेत्र में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के युवाओं से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के लोकल जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे देश में जिस प्रकार के विकास की बातें हुआ करती थी, या जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों ने बड़े बड़े टीवियों पे बैठकर जो विकास के दावे किए थे वो जमीन स्तर पे कितने उतर पाए हैं। गांव का जो क्षेत्र इलाका है उसमें कितने डेवलपमेंट, कितने स्कूल, कितनी सड़कें, कितने हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि प्राथमिक चिकित्सालय बने हैं कि नहीं बने हैं। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बातें हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार पर बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण पे बात हुई थी। इसके अलावा युवाओं के जो रोजगार से संबंधित, उनके स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे रोजगार आने की बातें हुई थी। ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और सबके बाद सारी चीजों के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनावी माहौल है, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है सिवान का, यहाँ पर जो चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है उसमें लोगों की क्या राय है। तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ के पहले युवा से मैं जानना चाहूंगा कि सिवान में जो अभी चुनाव का माहौल है 2019 का लोकसभा का, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का माहौल, और क्या उम्मीद थी आपको इस 5 साल पहले आई भाजपा की सरकार से, और अभी क्या चाहिए आपको? हम लोग तो बहुत उम्मीद लगा करके थे, मतलब कि सरकार आई हुई है, हमने सपोर्ट वगैरह भी किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ सरकार से। सपोर्ट किया था जी, सपोर्ट भी किया था, मगर सपोर्ट किया था, उन्होंने आकर के ऐसे बताया था कि भाई अच्छे दिन आएंगे, ये सब काम मतलब हम लोग को जिताइए, वोट दीजिए, रोड बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज वगैरह बनवाएंगे, अस्पताल वगैरह। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, रोड भी बनवाएंगे मगर कुछ नहीं हुआ इधर विकास। हमें तो नहीं लगता कि मतलब विकास हुआ है आने वाले दिनों में, और ना विकास होगा। बालूबंदी में बहुत परेशानियां हुई, हमने बालूबंदी में बहुत परेशानियां देखी, नोटबंदी में बहुत परेशानियां हुई। तो वो भी है, जो भी है, मतलब हमें कोई नहीं लग रहा है कि मतलब अभी तक फ़ायदा हुआ कुछ भी। लेकिन जो आप टीवी पे देख रहे होंगे बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं जिसमें ये बात बताया गया है कि रोज़गार भी लोगों को मिले हैं, बहुत सारे मतलब अच्छे काम भी हुए हैं, जिसके लिए मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश में अलग अलग हिस्सों में घूमकर उसके प्रचार भी कर रहे हैं। उज्ज्वला के तहत यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गैस मिला है, क्या कहेंगे? नहीं सर, कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं है। मोदी जी ऐसे मतलब बोल रहे हैं, मगर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो मतलब रोजगार वगैरह मिला है। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा रोजगारी बढ़ गई है उनके आने से, तो मैं तो देख रहा हूँ।
हूँ। विदेश में जाते हैं तो ये दौरा करते हैं, लेबर का तो एग्रीमेंट नहीं बढ़ाया इन्होंने जाकर के विदेश में, ये तो विदेश में सिर्फ दौरा करने जाते हैं, यही बात है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो ये विधानसभा क्षेत्र है, यहीं की आपकी जो प्रत्याशी हैं वो अभी सांसद की लड़ाई में लड़ रही हैं, तो ये क्षेत्र में ऐसा क्या उन्होंने किया है जो वो सिवान की जनता को दे सकती हैं अगर जीतती हैं तो? देखिए, मैं भी हूँ यहाँ और भी पब्लिक बैठी हुई है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, यानी कविता सिंह ने यहाँ क्या किया हुआ है दरौदा में, मतलब तो मैं जानने की कोशिश करूंगा चाचा जी सर। जो उम्रदराज हैं, चाचा क्या कहेंगे? जी, हमें में रोड बने के चाही या कुछ हम अपन बात, हमार तबीयत खराब रहला, भारत सरकार से जीवन जिए के भिक्षा मांगतनी, सरकार के आवास पर झाड़ू बहारू कर देम, कार के सफाई कर देम, हमारे परिवार के पथरी हो गइल बा, हमरा बहुत कर्जा हो गइल बा, लड़का के भी मानसिक तबीयत खराब हो गइल रहा तो ओकर दावा चलता है, सब सरपंच साहब के भी कागज बा सर, हमरा भारत सरकार से जीवन जिए, हमारे ब्लड के पेट के पेशेंट हैं, डॉक्टर जवाब दे देता, मुंह से ब्लड खून भी आ जाला सर, हमारे सब लोग गांव के लोग जानता, हमारी तबीयत खराब रहेला, सरकार के अनुमति पर आवास के झाड़ू बहारू कर देम, कार के सफाई कर देम। तो चाचा, अभी एक मोदी जी का स्कीम आया था आयुष्मान के नाम से, जिसमें एक परिवार को 5 लाख तक का इलाज मिलेगा, यहाँ कोई स्कीम आपके पास पहुँचा है? जी, हमार अभी नइखे भइल, लेकिन आयुष्मान भारत में हमार नाम जोड़ दहल जा, हमार पेट के आँव पे चीज के पेशेंट है, ठीक है ना, डॉक्टर जवाब दे, तो मतलब एजा कोनो हॉस्पिटल के उपाय नहीं किए, मतलब गांव में को डॉक्टर जवाब देवल, हमरा के भारत सरकार से जीवन जिए के भिक्षा मांगतनी, हमरा के कुछ नहीं है यहाँ पे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री जी हों, राष्ट्रपति जी हों, हम पर ध्यान दें, हम का कार का सफाई कर देंगे, झाड़ू। ये है, आप देख लीजिए, ये आयुष्मान एक जो नीति आई थी उस पर भी एक बहुत बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के जो पेशेंट हैं, जो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हैं, क्या इन तक ये नीति पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती? ऐसे हजारों लोग होंगे जो इस तरह की नीतियां तो बनती हैं, लेकिन उस नीति को जमीन पर उतारना ये सरकार का काम होता है। मैं जानना चाहूँगा चाचा, क्या कहेंगे, जब ये आपके बगल में बैठे हैं, इनकी सेहत खराब है, इस तरह के बहुत सारे स्कीम मोदी जी लेकर आए थे लेकिन ज़मीन पर उतरा नहीं, तो आखिर क्या मतलब इसका क्या फेल्योर माना जाए? ये पार्लियामेंट का चुनाव है, पता है आपको, देश का चुनाव, नीति आई थी तो नीति का पालन करने के लिए इनको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा ना। कैसे सिंसियर होना पड़ेगा? इज देयर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और समथिंग इज देयर? जहाँ जहाँ इसकी सुविधा बहाल हो रही है वहाँ सेंटर पे जाएंगे तब ना। तो आपके गांव में इधर कोई प्राथमिक चिकित्सालय बना जो रेफर करके सदर में भेजे, सदर वाला भेजेगा कहीं और पे? हमारे पंचायत में कोई हॉस्पिटल नहीं है। जी जी। तो अभी मतलब इस तरह के लोगों तक पहुंचाने का नीति या जो नियम बनता है वो क्या जरिया होना चाहिए? सरकार की कुछ खामियां हैं, नौकरशाहों की खामियां हैं। अगर नौकरशाह ठीक से काम करेंगे जनता तक पहुंचेगी। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आप देखिए पूरा चेहरा जो है, मेरे ख्याल से सब 8 साल के ऊपर के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 8 साल, 15 साल, 20 साल के लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये वो देश के भविष्य हैं जो देश के भविष्य को बनाएंगे अगर इनको सही शिक्षा। स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस पूरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, क्या चाचा कोई एक भी स्किल इंडिया के तहत ऐसा प्रोग्राम आया जिससे इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर कोशिश कर पाते हैं? कुछ ऐसा दिखाई दिया आपको? प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर वो आया है। लड़के जो जागरूक हैं वो अपना काम करते हैं। मतलब जागरूक होने का क्या मतलब है? ये शिक्षित होना। हाँ। जागरूक होगा मतलब शिक्षित होना। कौन करेगा जागरूक? शिक्षा। तो मुझे सपना आएगा क्या कि आप जागरूक हो जाओ, चलो वहाँ पर सीख जाओ? सपना नहीं आता है। हमारे कहने का मतलब है कि आप किसी काम के प्रति लगन होगा ना, निष्ठा होगी ना, आप जाएंगे ना वहाँ। आप जब तक आपको भी पता है। चाचा एक बात बताइए, आप एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल इंसान है, अगर क्या करते हैं वैसे अगर मैं पूछूं तो? टीचिंग करते हैं। आप एक प्रोफेशनल इंसान है, आप पढ़ाते हैं। आपका हर चीज़ का एक प्रोफेशन में एक नीति और उसका एक क्या कहते हैं आप, उसका एक पॉलिसी होती है कि अगर मुझे कुछ अपने स्कूल में कोई पॉलिसी को चेंज करना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर इस तीनों प्रोसेस में कौन सी ऐसी जगह पे वी आर लैकिंग कि वो चीज़ जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर जब वो बात फेल हो जाता है तो बात हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर लोग करने लग जाते हैं, भारत की सेना पे लोग बात करने लग जाते हैं। आप लोग देश के युवा हैं, आप लोग, क्या लगता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज मिली है जो आप लोगों के भविष्य के लिए बेहतर होगा? मिला है कुछ? एक आवाज में बोलिए। नहीं मिला है। अच्छा स्कूल वगैरह नहीं, कोई सड़क वगैरह नहीं।
ये है मतलब ये है। हाँ सड़क तो ऐसा बना है कि मान लीजिए संवर्षा गांव है मेरा, ठीक है, उस गांव में कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको ले जाने में हमें कुल 45 मिनट समय लगता है। आप एक प्रेग्नेंट के समझ सकते हो, रोड देखे होंगे आप जो चल के आए होंगे, कितना गड्ढा है, ऊंच खाल है। प्रेग्नेंट में एकदम स्लोली समतल चाहिए, उसमें 9 हाथ नीचे और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आप ये समस्या समझ सकते हैं। सबसे अगर जो कोई बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में तो रोड समस्या है। उसमें हम मतलब 3-4 गो प्रेग्नेंट केस में गए हैं, मतलब हम लोग रो दिए हैं। उससे अच्छा तो हम गाड़ी को पुश कर लेते तो हम जल्दी पहुंच जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी यहाँ पे नेता बनता है वो पब्लिक की बदौलत नेता बनता है, और जो आदमी जीत जाता है वो पब्लिक के बीच में कभी आता नहीं है। वो सोचता है कि क्षेत्र में पब्लिक के पास हम नहीं भी आएंगे तो हम जीतेंगे। वो लोग ये सोचते हैं घर के मुर्गी दाल बराबर। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो देश है ना, ऑफिशियली हमारा देश जो है लगभग 65% की आबादी जो है वो युवाओं का देश है हमारा। मतलब 65% से ज़्यादा की जो आबादी है वो 35 साल से कम उम्र की हमारी जनसंख्या है, यानी कि हमारा देश जो है बहुत युवाओं का देश है ना। चाचा एक बात, अच्छा एक मिनट, मेरा नाम दिनेश कुमार है। हम बहुत तकलीफ पे हैं, भगवान के सामने रोते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास लेटर में रह गया, हमारा सुनवाई करे। गांव में है, हमारे महिलाओं से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या आवाज है। क्या चाची अभी इलेक्शन फिर आ गया है, 5 साल बाद फिर हम लोग दिखाई देंगे, हम लोग 5 साल बाद गायब हो जाएंगे अभी, ठीक है ना, लेकिन आपको 5 साल तक यहीं पे रहना, यहीं पे भोगना है सब कुछ। क्या लगता है नेता लोग से क्या बोलेंगे? बोलेंगे जो गांव में रोड नहीं किया, गांव में रोड नहीं किया, हाँ, रोड के विकास नहीं किया और कुछ के विकास नहीं किया। हमने के वोट देला से हमने कोनो फायदा नहीं किया। ये विकास करे तो खाली रोड और सड़क और हॉस्पिटल है, जब ना हॉस्पिटल नहीं खेना हमने के दिक्कत बा। तो ये कोई नेता पूछना आवेला, आवेला लोग पूछे तो केहू करता केहू नहीं करता, खाली चुनाव में। का चाहिए का कहता नहीं, रोड हमने के गांव में नहीं खे, हॉस्पिटल नहीं खे, पानी के नाला नहीं खे, हमने के 3 चीज चाहिए। रोजगार से संबंधित कोनो चीज भेटाइल है ना, कुछ नहीं खे। अच्छा आवास घर बनाए खातिर इधर शौचालय बनाए खातिर पैसा आयल रहा है, पैसा कुछ मिलेला शौचालय बनाए खातिर? ना मिले ना कुछ नहीं खे, ना नहीं खे मिले। जो शौचालय का मेरा सारा जो भी ऑफिशियल वर्क है वो हो चुका ऑलरेडी। अभी तक मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ है, मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। आज 4 महीने हो गए हमारे लेटरिंग बने हुए, वो पता नहीं उसको जियो टैगिंग क्या बोलते हैं, जो करना है वो प्रोसेस हो चुका है, पर पैसा हमें 1 भी रुपया नहीं मिला है। और जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं चल रही हैं, शायद जहाँ पहुँचती हूँ यहाँ तक कोई कुछ नहीं पहुँचा है। और बिहार सरकार के संदर्भ में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, पहले आरजेडी की सरकार थी, उसके बाद जदयू की सरकार आई, किसी ने रोजगार के मतलब रोजगार के संदर्भ में कुछ नहीं किया बिहार के अंदर। यहाँ के युवाओं को, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, और कितनी असुविधाएं होती हैं ये मित्र हमारे बताएंगे। बिल्कुल, इसका जीता जागता हमारे वो 3 शुगर फैक्ट्रियां हैं जी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिल जाता, लेकिन अफसोस की बात कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो बंद पड़ी हैं और शायद भविष्य में बंद ही पड़ी रहेंगी। क्योंकि इस तरह का मुझे सिर्फ चुनाव में ही सारे लीडर यहाँ आते हैं, उसके बाद 5 साल में आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, कोई प्रत्याशी वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी का हो यहाँ कभी आया नहीं है 5 साल के अंदर। अच्छा एक और चाचा से पूछेंगे, लाठी लेके बैठे हुए हैं, क्या चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है हाँ। लाठी डंडा लेके चल रहे हैं, तेल पिलावन डंडा नहीं ना है ना वहाँ पर बेलाठी के चल रहे, बेलाठी के ना चला जाना। क्या करे चाचा, देखिए इतना आपका बच्चा पोता नाती के उम्र का लड़का सब खड़ा है, क्या मतलब इन सबों का भविष्य कहाँ दिखाई देता है? नेता लोग खाली आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। तो वही बात तो ठीक है कहता यहाँ पे विधायक आपके कुछ ना कोई यहाँ जीतले तो कुछ न करा झाँके ना पड़े जैसे का कोयले बड़े धूराधाम में कोयले बड़े, अपना गाँव में कोयले बड़े, नवलपुर में एगो ईंटू ना कहीं बिछोले, कहीं ना बिछोले, कहीं ना हमारा मुँह से गाड़ी होता उनके घर। हम बहुत बिगड़ा हुई, हम बहुत बिगड़ा ही, गाड़ियों दिल बाप हमारे साथी रहे हैं। अजय तो हमारा आगे के जन्म हमको
उनकर बाप हमारे सामने लेतरी खोल बड़े हमारे साथे साथे डकैती में घूमल पड़े पहले। तो अब तू नेता बन बड़े तो पूछे के चाहिए ना कि तारा बेटा के उम्र के बारे में हमरा डंटा लेके चले के पड़ता काहे ना हमरा खातिर उपाय करते रहते। वो का करिए न उपाय, कुछ नहीं कर सकेले ना, गैला पर कुछ ना करे, कुछ हो नहीं। सड़क पे चले में दिक्कत होला डंटा से? दिक्कत नहीं खे, कोनो इने खाना बनल शौचालय कहीं नहीं खे बनल, कहीं नहीं। वो नहीं के बेर एगो थोड़ा थोड़ा बनवाले तो हो फिर पहुँचे फंस लालू के टाइम के बस। आ जीती है ना है की पारी। हाँ जीते कब उनका तो काम होके के चाहिए केहू जीते। होई ठीक बचे तो ये है। अभी आप देख लीजिए सारे लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से जो मुद्दे की बात होती है अक्सर हम लोग उस पर जब बात करते हैं तो समस्याएं सामने निकल कर आती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि कई लोग हैं, कई नेता हैं जो ये कोशिश करते हैं कि जो मुद्दे की बात है उसको हटाकर सांप्रदायिकता की बातें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें, चाइना की बातें, जो मतलब इनको इस बच्चे को उससे मतलब नहीं है। हमारे देश की सैनिक जो है वो कैपेबल है अपने बात को रखने के लिए, और अपने कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हम लोग हरा नहीं सकते, चाहे वो बॉर्डर का मैटर हो या कुछ भी। लेकिन इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं चुनाव के समय? बात है अभी जो गुजरात में दंगा हुआ था, बिहारियों पे, यूपी वालों पर अत्याचार हुआ था, उस बात पे कुछ मोदी जी तो नहीं बोले, उस पर तो कुछ नहीं बोले ना मोदी जी। हम लोग तो जाते हैं वहाँ कमाने के लिए, हैं? वो लोग हमको थप्पड़ मारते हैं, जूता मारते हैं, मतलब ये मोदी जी को देखना चाहिए ना। वो तो वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं मोदी जी, बस वादे करते हैं भुड़का पहन करके। अभी वो राफेल डील की जो फाइल चोरी हो गई, वो सुरक्षा है उनकी? उनके ऑफिस से खुद ये फाइल चोरी हो गई, ये बताइए, ये तो सुरक्षा है उनकी? तो वो देश को सुरक्षा क्या देंगे? राम मंदिर बनवाने वाले थे, राम मंदिर का अभी मुद्दा खत्म हो गया, एक हमला हो गया पुलवामा में, अब चाहे जिसने करवाया हो उसमें पब्लिक को इकट्ठा किए, बस थोड़ा ऊपर उठ गया पब्लिक, यही सब बात है। मेरा घर उबधी पड़ता है, बकरी पंचायत से ही है, वहाँ रोड है एक ऐसी, अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है, नहीं तो मैं आपको चल के दिखाता। ईंट को उखड़वाया गया और ले जाके फेंकवा दिया गया, खुद हमने जाके ईंट को बिछाया अपने से, नहीं तो बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। अभी 2014 में मोदी जी जब घूम घूम के बहुत सारी बातें किया करते थे, क्या उन सभी वादों में से कुछ भी वादों को अपने स्टेज के थ्रू बात कर रहे हैं अभी जी? जैसे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप मुझे वोट दो, कुछ इस तरह की? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जहाँ तक मेरी नजरें जाती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पूरे भारत को तो जानता नहीं हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो टोटली फेलियर है। हर मुद्दे में वो फेलियर है, बातें सिर्फ हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। और इससे हमारे तमाम जो भी मित्र हैं, आप इनसे पूछ सकते, चाहे जो भी हो, रोजगार का मुद्दा हो, और जो हमारे मित्र ने अभी बात कही कि बिहारी जाते हैं बाहर रोजगार के लिए, ये बिल्कुल अनसेफ है। वहाँ ये तमाम पॉलिटिक्स पार्टियाँ कहाँ चली जाती हैं? मोदी जी ने भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, आप भी तक बेच दिया, लाल किला तक को, लाल किला तक को बेच दिया उन्होंने, मैं तो ये सुना भी नहीं था। हाँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे 300 करोड़ रुपया मोदी ने एक पुतला बनाने में खर्च किया, 3000 करोड़ पुतला बनाने में खर्च किया, वो किसी एक फैक्ट्री को लगाता है यूपी बिहार या किसी भी अदर स्टेट में, तो उसमें कम से कम 10,000 आदमी जिंदा रहता, 10,000 आदमी जिंदा रहता, तो वो उनका पुतला बनवा दिए। वो कौन सा हमारे देश के लिए अच्छे काम के बनवाना था, तो जैसे गांधी जी का बनता है, अम्बेडकर का बनता है, सुभाष चंद्र को बस बनवाते, उनका क्यों बनवाए? वो पटेल ने कहा कि आज तक किसी गुजरात का लड़का एक भी MP मिलिट्री में है नहीं है, कोई भी नहीं है। मिलिट्री में मरने वाला लड़का सिर्फ यूपी बिहार महाराष्ट्र केरला, इसके अलावा कोई है? मोदी के कोई भी एक लड़का मिलिट्री में मरने वाला? हम हिंदुस्तानी है, वो लोग क्या करता है, खाली दादागिरी करता है। कोई भी एक लड़का दिखा दो गुजरात के मरने वाले, मिलिट्री में एक आदमी गुजराती नहीं है। ठीक है, ये जो है, ये क्या कह रहे हैं बाबा, आप हंस रहे हैं? लालू जीते ही के बाद कहा को है मतलब रघुवर राग आप आलाप लेने वाली की लालू जी जीत भी करें, ठीक लालू कहे जितावल जी। अच्छा ठीक बात ना। तो एक सवाल और भी है यहाँ पर कि अब जो फिर से इलेक्शन का नजदीक, जैसे 12 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, 12 तारीख के 1 दिन 2 दिन पहले तक बहुत सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आएंगी जो यहाँ पर भी हो सकता है, बड़े बड़े नेता हैं, फिर वो सांप्रदायिकता से भरी बातें होंगी यहाँ पर। तो उस सूरत में जो ये सारे मुद्दे की बातें हो रही हैं कि वो कहाँ गायब हो जाती हैं? देखिए जी, पहली बात तो है कि अब वो लोग आएंगे तो उनके चक्कर में तो अब लोग हम नहीं पड़ने वाले हैं।
यानी जो भी है, मतलब वो लुभाई हुई बातें करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस साल नहीं किए तो मतलब अब कर देंगे, तो लुभाई हुई बातें वो लोग करेंगे। तो पब्लिक को अब समझ में आ गया है कि मतलब क्या करना है। और ये सिवान जिला का जो भी है, मतलब जो सिवान जिला में हमारे जो ये हिना साहब खड़ी हुई हैं, उनका बटन है चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, तो उनको यानी हम लोग जिताएंगे, यही है। और ये संसद का जो चुनाव है हम लोग चेंज करेंगे। ओम प्रकाश जी भी बने थे, एक बार भी नहीं आए देखने के लिए कि ये है वो है, कुछ भी नहीं, मतलब एक बार भी ओम प्रकाश यादव नहीं आए कि मतलब ऐसा कुछ विकास क्या कह रहे हैं? 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सोनबरसा गांव ने थे वोट को बहिष्कार कर दिया था। अच्छा, अभी तक ये 19 चल रहा है, 5 साल तक उनका नहीं सुना ये हुआ, क्यों? मेरा सवाल उनसे है, ये जवाब दें हमें कि 2014 में जब बहिष्कार हुआ तो अभी तक उस गांव का रोड क्यों नहीं बना, सड़क नहीं बन पा रही। तो मतलब देखा जाए तो बेसिकली जो सवाल, हाँ, जब हमारे माननीय मंत्री थे, संसद मंत्री थे, उस टाइम सिवान का अगर जब फी हम देखें, डॉक्टर फी मात्र 50 रुपया था। आज हम इलाज कराने जा रहे हैं तो 500 फी है। हम अगर जो अल्ट्रासाउंड कराए हैं, खून टेस्ट कराए हैं, सब कराए हैं, उसके बाद जा रहे हैं, आधा घंटा पहले क्यों ना कराएं, फिर से कराना पड़ रहा है, आखिर क्यों? या तो उस पर बैन लगाइए जो पहले हुआ है, नहीं तो ये सेकंड कर रहा है उस पर बैन लगाइए। इसमें ये लोग कमीशन कमा रहे हैं। सिवान में बहुत सही पॉइंट है। जो भी हम प्रेग्नेंट महिला को ले जा रहे हैं उनका ऑपरेशन ही हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी कहीं नहीं मिला है। 100 में 90% ऑपरेशन हो रहा है। बहुत ये वैलिड पॉइंट है और मुझे लगता है कि अभी के डेट में ये जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और विडंबना देखिए सिवान की, कि इसी सिवान के सरजमीन से पैदा हुए इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सिवान एक ऐसा जिला है जहाँ पे जिला स्तरीय हॉस्पिटल नहीं है। सदर हॉस्पिटल में रेफर करके लेके जाया जाता है, वहाँ से वहाँ पर उनको पटना भगा दिया जाता है या फिर गोरखपुर, या लोग अपने से दिल्ली लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बोरे की तरह कसे जा रहे हैं आदमी। जिसका भी तबीयत खराब, मेरा भैया का तबीयत खराब था 5 मई 2016 को, ठीक है, हम पूरे फैमिली परेशान थे, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि आप वहाँ जाइए, इनसे सिग्नेचर कराइए, फिर लास्ट में हम लोग प्राइवेट से कराएं। हमारा उतना औकात नहीं है कि हम लोग प्राइवेट से इलाज करा सके। विकास के मुद्दे पे जो भी है, मतलब सिवान से तो शहाबुद्दीन जी ने मतलब बहुत विकास किया हुआ है, यानी हमें देखने में जो लगा हुआ है। अभी जो और क्या चाहिए, जैसे आप लोग जो अभी मैं आखिरी सबसे ये सवाल पूछूंगा कि अभी जो हमारे अभी जो प्रत्याशी उठे हैं सर, हमें कौन, पहला सम्मान, दूसरा का रोजगार, तीसरा हमें शिक्षा, चौथा सड़क, पांचवा स्वास्थ्य। बिल्कुल सर, तो ये आपके मुद्दे आखिरी बार हमारा राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी दिनेश कुमार गिरी नाम है, सरकार के आवास के पास झाड़ू बहारू कर देंगे, हमारा सुनवाई किया जाए। 5 वर्षों से हम तकलीफ कर रहे हैं, हमारा सुनवाई कर दे उनके अनुमति पर। सरकार, मेरा नाम दिनेश कुमार गिरी है, करके हम लोग लिख लिए हैं जी। मेरा नाम दिनेश को हम पहुंचाएंगे जी, मेरा नाम दिनेश कुमार गिरी है सर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, आप एक्सपर्ट पे चलेंगे, आपको हम रोड का वीडियो दिखाएंगे, आप चल के लाइव अपने आंखों से देख लीजिए। हमारी आवाज ही अगर उठी है तो सर कहीं जानी चाहिए, बेकार व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम लोग आते वक्त देखा उस गांव के पूरे सड़कों को, और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है और हम लोग उसको दिखाएंगे, ठीक है ना। बदौलत हमने 100 फीट रोड बनाया। मैं आपको ये मेरा भाई बता रहा था कि मैं पीएमसीएच में खुद एडमिट था, मैं पेशेंट था उस समय। मेरा इलाज, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब समस्या ब्लीडिंग था मुझे, मतलब मारपीट में चोट लगी थी, घरेलू हिंसा हुआ था, उसमें मुझे चोट लगी थी, मैं एडमिट था वहाँ पे। तो मेरा इलाज फ़ोन करने के बाद, मतलब जो भी यहाँ के प्रतिनिधि थे उस समय, उनके फ़ोन करने के बाद ही मेरा एडमिट उसमें संभव था। तो मैंने कॉल किया था, जो हमारे माननीय विधायक थे, मतलब पूरा व्यवस्था जी नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मेरे माननीय विधायक थे इनको कांटेक्ट किया गया, हमारे घर वालों के जरिए इनको कांटेक्ट किया गया था। अब इतना कहानी सुनने का समय नहीं है, क्योंकि हम लोग को सम अप करना है, ठीक है। मैं समझ गया कि जो है आसानी से आम लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, बस यही बिल्कुल प्रोपेगेंडा एक तरह का, और कुछ नहीं, सिर्फ वादे हो रहे हैं कि हाँ इनका इलाज फ्री में हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपकी चेंज करेगी जनता, यानी जनता परेशान हो गई है। आखिरी समय में अभी हिंदू लहर और हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, ये सब नहीं सब भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ, कोई वो बात नहीं है। कैसे मतलब लास्ट के मोमेंट में बदल लास्ट का जो मूवमेंट है, जो भी है, बीजेपी की सरकार है वो दंगा कराती है हर जगह। अभी रामनवमी वगैरह आया हुआ था, वहाँ प्रशासन थोड़ा अलर्ट था, जो भी है, ठीक है। तो अभी सब लोग मतलब इकट्ठे जो भी है भाई हैं अभी, और सबको समझ में आ गए कि किसको यानी जिताना है। तो हम लोग तो लालू यादव को ही जिताएंगे।
ठीक है ठीक है सर, जिताइए, लेकिन जो आपकी समस्या है उसका समाधान निकलना जी, चाहिए, हमको ये विकास सबसे चाहिए, इम्पोर्टेंट बात है। विकास चाहिए हमको। हिंदू मुस्लिम के बात करें आप विकास चाहिए देखिए हमको। आज तक न्यूज निकाला नहीं, देखिए आप लोग एक बात समझ देखिए लीजिए। कितना भाईचारा है सिवान में, भाईचारा के प्रति हम बता रहे हैं आपको। देखिए सिवान में रामनवमी के दिन दिखाया गंगा जमुना के तहजीब, आपस में लड़ने वाले के मुंह पर करा तमाचा, हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों को पानी पिलाया। देखिए ये फोटो है, आप खुद देख लीजिए। है, मैं खुद तो इसको हिंदू मुस्लिम जो कराते हैं उनको जनता समझ गई है, जो भी ये दंगा वगैरह करवाते हैं तो उनको जनता समझ गई है। अब उस झांसे में जनता नहीं आने वाली है। जो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं दंगा वगैरह उसमें, अरे भाई सब लोग तो इसी देश के आदमी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? सिवान में- हिंदू मुस्लिम सिख सिवान में ईसाई सब वर्ग के शैक्षणिक- लोग रहते हैं, ये हिंदुस्तान है। सिवान तो में कहाँ बहुत जाएंगे? सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जी। अभी के डेट में, या हॉस्पिटल है, या ब्लड आपका सेंटर है, Yes, yes. या फिर स्टेडियम है। Okay. इसके अलावा जो है, जो आज से Yes. 15 साल पहले बना Yes, था, yes, yes. उसके अलावा कुछ एडिशनल बनता वो दिखाई कुछ दिया? एडिशनल नहीं बना सर, वही का वही पड़ा हुआ है बिल्कुल। अभी नया कोई भी चीज नहीं आया हुआ रंगाई है। पुताई तो- नहीं, कुछ रंगाई पुताई सब झड़ गए। वो जाके देखिए जीरादेई में पूरा ब्लॉक का स्थिति बहुत खराब है। हम गए थे देखने के लिए, उधर कुछ काम था पावर हमको। प्लांट अगर चालू हो कुछ भी जाए नहीं तो काम हमारे हुआ। यहाँ 24 घंटा लाइट उपलब्ध हो सकती है, मगर आज तक राजेंद्र इसमें बाबू का वो थी वहाँ पर पूरा गिरने वाली है छत, वहाँ पानी पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हम गए वहाँ देखे हुए हैं जो ब्लॉक है जीरादेई, बिल्कुल वहाँ बहुत चरमरा गए व्यवस्था। हालांकि विडम्बना ये भी है कि जी। जीरादेई को गोद लिया गया था। हाँ, जीरादेई को और गोद में हमारे लिया गया था। MP हाँ, साहब के जरा वहाँ एक उसका पुल कोई है, काम- देखे होंगे आप, पता नहीं शायद गए होंगे, मैं तो देखा हूँ वहाँ बहुत दिक्कत हो तो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये नवलपुर के ग्रामीण क्षेत्र है दुरौंदा का, जहां के प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह जी हैं, सांसद के लिए वो उठ रही हैं, ये उनका वहां पंचायत भी है, ये सर। उनका पंचायत है। उनका। आप बड़ी उस जगह पंचायत के है। लोगों की जो बातें हैं, जो विकास की बातें हैं, आपने देखा और समझा। ये जानने की जरूरत है कि क्या हमारे नेता वाकई में अपने अहम मुद्दों पे बात करते हैं, जनता की बातों को सुनते हैं, या फिर बस वही जो चुनावी स्टाइल हैं जो हमारे प्रधानमंत्री या दूसरे नेता जो हैं बड़े बड़े स्टेजों पे खड़े होकर बात कर रहे हैं कि हमें किसी एक को सबक सिखाना है, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना, चाइना को सबक सिखाना। सबक सादा अभिनेताओं को सिखाना है जो यहाँ की आम जनता की समस्याओं को नहीं देखते हैं, नहीं समझते और भोली वाली जनता को उनके अपने को जाल ठगने की फंसाते कोशिश हैं, करते ठगने की कोशिश हैं। करते बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नवलपुर से रफीक अहमद।